आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होम लोन को ट्रांसफर कैसे करवाते हैं। यानी हम अपना होम लोन अगर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम अपना बैलेंस ट्रांसफर करवाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कब हमें कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए। तो ये आज सारी चीजें हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको पता है जैसा कि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं होम लोन ट्रांसफर के बारे में, यानी बैलेंस ट्रांसफर के बारे में। बैलेंस ट्रांसफर कह लो या रीफाइनेंसिंग भी कह लो, होम लोन ट्रांसफर को हम बैलेंस ट्रांसफर, रीफाइनेंस, ये सारे नामों से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होम लोन ट्रांसफर कैसे कराते हैं, क्या प्रोसेस रहता है और हमें कब कराना चाहिए कि हमारे लिए फायदा करे, यानी हमारे लिए फायदेमंद हो, और कब नहीं कराना चाहिए जो कि हमारे लिए नुकसान हो जाए होम लोन। देखो क्या होता है कि हमें लगता है कि होम लोन ट्रांसफर कराने से हमारा हमेशा फायदा होता है, ऐसा नहीं है। कभी नुकसान भी हो सकता है और हमें कभी फायदा भी हो सकता है। तो आज हम ये सारी चीजें वीडियो के अंत तक जानेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहें और स्किप ना करें, कहीं आपसे कोई चीज छूट ना जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि होम लोन ट्रांसफर कैसे करवाते हैं। सो बेसिकली आप देख रहे हैं कि होम लोन जनरली हम ट्रांसफर करवाते हैं जब हमारे कोई होम लोन की किस्त भरने में समस्या आ रही हो, यानी परेशानी आ रही हो। अगर इसका ईएमआई हम नहीं दे पा रहे हो हर महीने और उसका ब्याज ज़्यादा हो, तो हमें लगता है कि हम इसको कहीं दूसरी बैंक में ट्रांसफर करवा लेते हैं जिसका ब्याज थोड़ा कम मिल जाए हमें, तो हम होम लोन ट्रांसफर करवा सकते हैं। जिससे क्या होगा, दूसरी बैंक में जाके आपका ब्याज रेट कम हो जाएगा और उसके बाद आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी, तो आपको आसानी होगी महीने के महीने पैसा भरने में। साथ ही साथ अगर और बात करें होम लोन ट्रांसफर की, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होने के ये मेन वजह रहती है जनरली होम लोन ट्रांसफर करवाने की। अगर इसके साथ और दूसरी वजह भी देखें, जैसे बैंक का व्यवहार अच्छा नहीं है, या उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है और कभी कभी वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं, या उनका बैंक स्टाफ आपसे सही से व्यवहार नहीं कर रहा, कभी कोई परेशानी हो रही है तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी कभी अपना परेशान होकर भी ट्रांसफर करवाते हैं। तो इससे भी रीजन हो सकते हैं होम लोन ट्रांसफर करवाने के। सो अगर हम होम लोन ट्रांसफर करवा रहे हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। पहला कि जिस बैंक से हम होम लोन ट्रांसफर करवा रहे हैं उस बैंक के बारे में कुछ चीज़ें जान लेना, और जिस बैंक में हम करवा रहे हैं यानी जहां हम जाना चाह रहे हैं नई बैंक में, और उसके बारे में जान लेना चाहिए। तो ये आज के वीडियो में ये दो चीज़ें आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको होम लोन ट्रांसफर करवाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे उस मौजूदा बैंक की जहां से हमें होम लोन ट्रांसफर करवाना है। तो वहां पर सबसे पहले हम जानेंगे कि फोरक्लोजर लेटर लेंगे वहां से हम एक, और साथ ही साथ हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेंगे। उसके बाद हम एक पेमेंट हिस्ट्री भी लेंगे उनसे, जो पेमेंट हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, हमने अभी तक पेमेंट जो भी उनको दिया है ईएमआई के रूप में, या हमने कोई एक्स्ट्रा अमाउंट दिया हो, तो ये सारी रिकॉर्ड भी हम ले लेंगे। साथ ही साथ तीसरा इसमें हम वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट लेंगे जो डॉक्यूमेंट हमने उनको दिए थे लोन करवाने के टाइम पे, या हमारे जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा है, जैसे रजिस्ट्री हुआ, आपका नामांतरण हुआ, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे तो वो जमा है, वो सारी चीज़ें, तो उसको हम एलओडी बोलते हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो तीन चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। कौन सी? एक, पहला कि आपको फोरक्लोजर लेटर लेना है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ, दूसरा आपको रीपेमेंट का हिस्ट्री का रिकॉर्ड लेना है, और तीसरा आपको एलओडी लेना है, यानी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लेना है। तो मौजूदा बैंक से तीन डॉक्यूमेंट आपको लेना है अगर होम लोन ट्रांसफर करवाना है। अब बात करते हैं कि जिस बैंक में हमें जाना है वहां कौन सी चीजें ध्यान रखने वाली हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोसेस कैसे करवाना है। अब बात करते हैं कि नए बैंक में जहां हमें ट्रांसफर करवाना है तो उसमें हम क्या डॉक्यूमेंट देंगे। तो वहां पे हम डॉक्यूमेंट देंगे जो हमने पहले, तो जो हमने बैंक से डॉक्यूमेंट लिए मौजूदा बैंक से, फोरक्लोजर लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पेमेंट हिस्ट्री और एलओडी, ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम अपना केवाईसी जमा करेंगे, और उसके बाद अपना हम यहाँ पे इनकम प्रूफ भी जमा करेंगे, यानी हमारी इनकम कितनी है और कितनी इनकम हमें आ रही है, तो वो सारा प्रूफ भी देंगे। सो नई बैंक में हम ट्रांसफर करवाएंगे तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट हमें देने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि होम लोन ट्रांसफर को प्रोसेस कैसे करवाना। तो जिस भी बैंक में आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं उस बैंक का जो भी बंदा होगा, रिलेशनशिप मैनेजर होगा, उससे आप मिलेंगे, तो वो वहाँ पे आपको बात करेंगे और आपके एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। आप डॉक्यूमेंट सारे दे दोगे जो मैंने अभी बताए थे, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी, उसके बाद एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आप भरोगे और साथ में वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच करोगे जो आपने मौजूदा बैंक से लिए हैं, और उसके साथ अपना केवाईसी, इनकम प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका लोन प्रोसेस हो जाएगा। अब लोन प्रोसेस होने के बाद आपका हाउस वेरिफिकेशन होगा, जैसा कि प्रीवियस बैंक में हुआ था, और वो सारी चीज़ें सही रही तो आप यहाँ पे होम लोन आपका अप्रूव हो जाएगा
और अगर आपने किस वजह से लिया होम लोन, तो इसमें वजह, अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कराने की वजह से लिया तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके मिल जाएगा। तो अब आप अगले महीने से अपने नए बैंक में ईएमआई देना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी कम ईएमआई आई क्योंकि आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पे अपने लोन ट्रांसफर करवाया है। कभी कभी आप लोन ट्रांसफर इसीलिए भी करवाते हैं क्योंकि आपको कुछ टॉपअप लोन चाहिए होता है, मौजूदा बैंक आपको नहीं दे रहा होता आपके रिकॉर्ड के हिसाब से या आपकी पेमेंट हिस्ट्री के हिसाब से, तो उस वजह से आप लोन ट्रांसफर करवाते हैं, जिससे आपको नया बैंक आपको एक टॉपअप लोन दे देता है। यानी आपका कोई जितना भी लोन है वो ट्रांसफर कराने के साथ आपको कुछ 1-2 लाख रुपए बढ़ा के और दे देता है, जिससे आपके जो भी सुविधा है या अपने घर का रेनोवेशन करवा रहे हैं या घर में फर्नीचर करवा रहे हैं तो उसमें भी हेल्प मिल जाती है। तो बेसिकली ये होता है प्रोसेस और इस तरीके से हम होम लोन ट्रांसफर करवा सकते हैं। सो अब जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था वीडियो की कि होम लोन ट्रांसफर हमें कब कराना चाहिए कब नहीं कराना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होम लोन ट्रांसफर हमें तभी कराना चाहिए जब हमारा लोन टेन्योर ज़्यादा हो और शुरुआत के 1 साल या 1.5 साल ही हुए हो हमें रीपेमेंट करते हुए। अगर तब करवाएंगे तो आपको ब्याज में छूट मिल जाएगी, यानी आपका ईएमआई कम हो जाएगी, ब्याज भी कम हो जाएगा, तो आपको फायदा है। अगर आपका लोन आधा हो चुका है, यानी 10 साल का लोन है, आपने 5 साल भर दिया है, 6 साल भर दिया है, उसके बाद आप ट्रांसफर करवाते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं, नुकसान भी हो सकता है। आप होम लोन ट्रांसफर करवाते समय ये भी ध्यान रखें कि आपका मिनिमम जो क्राइटेरिया है बैंक का ट्रांसफर करवाने का वो पूरा होना चाहिए। नहीं, कई हर बैंकों का अलग अलग होता है, लेकिन जनरली 1 साल तो रहता है कि 1 साल तक आपको ईएमआई भरना है मौजूदा बैंक है, उसके बाद ही ट्रांसफर करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आप जिस मौजूदा बैंक से ट्रांसफर करवाए उसमें कोई प्रीपेमेंट चार्जेस तो नहीं है, तो वो प्रीपेमेंट चार्जेस भी आपको कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि नई बैंक में आप जाओगे वहाँ प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी लगेगी, तो ये सारे कैलकुलेशन भी आपको करना होता है कि आपको वहाँ पे ज़्यादा पैसा तो नहीं देना पड़ रहा है। अगर आपको लगता है कि मौजूदा बैंक में जो अभी पैसा लग चुका है, क्योंकि यहाँ पे अभी देना नहीं है, ब्याज ही देना है, और जिस बैंक में जा रहा है कि वहाँ पे ऐसे एक्स्ट्रा खर्चे तो नहीं है जिसके कारण हमें यहाँ से ज़्यादा लोन पड़ने वाला है, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन भी हमें करने होते हैं, तभी हम इनको ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी देखना जरूरी है। सो ओवरऑल देखें होम लोन ट्रांसफर में, तो होम लोन ट्रांसफर तभी कराना चाहिए आपका जब आपकी ब्याज दर की वजह से आप लोन ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो शुरुआत की सालों में होना चाहिए, 1 से 2 साल में तो करवाएंगे, आपको फायदा होगा। या आपको कोई टॉपअप लोन वगैरह चाहिए तो आप ट्रांसफर करवाते हैं तो आपको फायदा होगा। अन्य कोई रीजन की वजह से आप करवाते हैं तो हो सकता है आपको महंगा पड़े, तो इसे देखिएगा जरूर और अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट जरूर करिएगा। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो होम लोन ट्रांसफर करवाना चाहते हैं या ब्याज की भारी मार से जूझ रहे हैं। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।